मेरा नाम अरमान है। उम्र सिर्फ 19 साल। लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा राज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। वो रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे अलग रात थी। घर में सब लोग शादी के फंक्शन के लिए गांव गए थे और मैं अकेला शहर वाले घर में रह गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों के शीशे बार बार थक थक कर रहे थे। मैं अपने कमरे की रोशनी बुझाकर सिर्फ एक नॉवल पढ़ रहा था। तभी अचानक दरवाजा क्रीक करके खुला। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं डर के मारे खड़ा हो गया और सामने एक लड़की खड़ी थी। महक, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी क्लासमेट और शायद मेरे दिल का सबसे गहरा जज्बा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरमान, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, तुम यहां रात के इस वक्त? उसने अंदर कदम रखा और कहा, मुझे डर लग रहा था। तुम्हारे घर के सामने से जा रही थी। सोचा थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसके कपड़ों से हल्की सी खुशबू आ रही थी जो मेरे कमरे की हवा में घुल गई। मैंने उसके लिए चेयर खींच दी पर वो सीधा मेरे बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर शब्द रुक जा रहे हो। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था और समय रुक गया था। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद वो मुस्कुराई और बोली, अरमान, तुम हमेशा इतने चुपचाप क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में कुछ है जो तुम छुपाते। मैंने मजाक बनाते हुए कहा, शायद तुम्हें ही दिखाई देता है। बाकी लोग तो मुझे नॉर्मल समझते हैं। वो और करीब आई। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई, जैसे हवा रुक गई हो। मैं उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसकी पलकें देख रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कह नहीं पाया। सिर्फ खामोशी, सिर्फ धड़कन। कभी अचानक कमरे की बत्ती फ्लिकर करने लगी। एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। महक ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की नरमी ने मेरे दिल के जज्बात और तेज कर दिए। मैंने उसकी तरफ देखा और उस पल मुझे लगा कि मैं उसे सब कह दूं। महक, मैं तुमसे। लेकिन उसे पहले खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। हवा का एक तेज झोंका आया और एक परछाई दीवार पर उभर गई। महक ने चीखने की कोशिश की पर आवाज उसके गले में अटक गई। मैं भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, डर और चाहत दोनों एक साथ। और फिर सब अंधेरा हो गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो मेरे कहानियां यूट्यूब चैनल को।